नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम आज सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे। जब हमने उनसे बात की, क्योंकि वो भी बीजेपी की एक प्रतिनिधि बनकर के प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था, जब हमने उनसे यह सवाल किया कि तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि रिमाइंडर भेजने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर अब तक कोई जवाब नहीं आया है और इसमें देरी की जा रही है। इसको लेकर जनक राम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हम सभी की बातों को बड़े ही कुशलतापूर्वक सुना था और उन्होंने विश्वास दिलाया था कि जो भी निर्णय होगा, वो जो भी हित में निर्णय होगा वो हम लोग लेंगे। साथ ही साथ जनक राम ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जब आप सरकार में थे, जब आपकी कार्यकाल थी, तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवा ली। साथ ही साथ रोहतास जिले में पेट्रोलियम और क्रोमियम के मिलने पर जनक राम ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह बिहार के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ बिहार व देश की आर्थिक विकास होगी। जल्द ही ये पेट्रोलियम की नीलामी भी की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम, सुनिए। उत्साह है, खुशी है। बिहार प्रदेश के तमाम समाज के लोग, वो नौजवान हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, जिस समाज की बातों को स्थानीय पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, वह व्यक्ति आकर के सीधे जनता दरबार के माध्यम से सहयोग कार्यक्रम में अपने अपील को रखते हैं और यहाँ से तुरंत कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को बताया जाता है। सबसे बड़ी बात बिहार के लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14 से सरकार आई और 14 से यह देश में और प्रदेश के तमाम लोगों को यह आशा और भरोसा जगी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमूलचूल परिवर्तन होगा। उसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूं, खान एवं भूतत्व विभाग में जो पूर्ववर्ती सरकार रही, बहुत कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा था। 1957 जो कानून बना था, वो कानून में बहुत दिक्कतें आ रही थी, जो खनन करने में मैं बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी और खान एवं कोयला मंत्री जी प्रहलाद जोशी जी को कि उनके नेतृत्व में वो पुराने कानून में संशोधित करके आसान तरीका बनाया गया और आज बिहार प्रदेश में रोहतास में पोटेशियम मिला है, जो नरवाडी है, टिप्पा है और शाहपुर है, ये 3 ब्लॉक मिला है। भारी मात्रा में पोटास वहाँ मिला है और क्रोमियम निकिल प्राप्त हुआ है। रोहतास और गया में 4 ब्लॉक प्राप्त हुआ। जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाले दिनों में विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत बनेगा, वो अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन का उन्होंने जो देशवासियों को आश्वस्त किया था। मुझे लगता है कि क्रोमियम, निकिल और पोटास बिहार में भारी मात्रा में जो मिला है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में एक क्रांति आएगी और बिहार के बेरोजगार नौजवानों को एक रोजगार सृजन होगा। तो ये बिहार प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और बिहार के 13 करोड़ जनता के तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री जी को और तेजस्वी यादव रिमाइंडर भेजने की बात कर रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर। आप भी एक प्रतिनिधि मंडल बन के गए थे, आपको लगता है कि ये जल्दबाजी होगी? तेजस्वी जी को जब आशा और भरोसा बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में है, तो एक सामूहिक डेलीगेशन बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। जब मुख्यमंत्री जी सारी बातों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिए हैं, तो प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है और देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के आदेश को सर आंखों पे रखेगी। अब प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है, तो तेजस्वी जी अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया गया है। अब प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देर हो रही है, इसलिए रिमाइंडर भेजने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी और देर, उनकी सरकार रही है पूर्ववर्ती, उनके पिताजी रहे, उस सरकार में बहुत देर उन्होंने निर्णय क्यों नहीं करा लिया। ये सरकार सूझ और बूझ से देश के 1 अरब 30 करोड़ जनता को, सभी समाज के, समृद्ध समाज के लोगों को कहीं अहित न हो, देश के प्रधानमंत्री जी जो निर्णय लेंगे सर्व समाज के हित में निर्णय लेंगे।